यह आपका क्वेश्चन है। दिया है अवयव ये इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 8 2 12 रूट 3 1 माइनस 5 1 17 है ना। ध्यान देना है कि इस अवयव की कोटि क्या है। तो पहले मैं रो की संख्या फिर बाद में कॉलम की संख्या। तो रो 1 2 3 और कॉलम क्या है 4। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि अवयव की कोटि क्या होगा। तो अवयव की कोटि आप क्या लिखेंगे जी 3 इंटू 4। बी में कह रहा है अवयवों की संख्या, कहीं कहीं प्रविष्टियों की संख्या लिखता है, अवयवों की संख्या। तो 4 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तीसरा में देखेंगे कह रहा है कि अवयव ए में दिया है 1 3 2 1, फिर A 3 3 A 2 4 और A 2 3 लिखें, है ना। ये तो समझ गए आप। रो की संख्या कॉलम की संख्या गुना करने के बाद जो माना है उसका हमने लिख दिया कि आपका अवयवों की संख्या हो गया। अब कह रहा है कि अवयव इतना को ज्ञात करें, यानी कि लिखें। इसके लिए क्या होता है, मैं पहले ही बताया था कि ए आई जे जो होता है, आई को रो बोलते हैं और जे को कॉलम। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें, पहले का अवयव है 1 3 1 3 का मतलब यहाँ पे रो 1 है और कॉलम क्या है 3 है। रो 1 है और कॉलम क्या है 3 है। इसके अनुसार हम चर्चा करेंगे इसके। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो आपका यही ना आ रहा है और तीसरा कॉलम आपका ये आ रहा है। क्रॉस कहाँ हुआ जी 19 पर, तो A 1 3। दूसरा कह रहा है A 2 1, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम। ये नहीं कि 21 पढ़े, यहाँ पढ़ने का तरीका है 2 1, इसको 21 नहीं पढ़ेंगे। यानी कि दूसरा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या रहा है जी 35 A 3 3, यानी कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। 3 3 का मतलब ये आपका तीसरा रो और तीसरा कॉलम क्या आया -5। इसी तरह से यहाँ पे है A 2 4, यानी दूसरा रो चौथा कॉलम, और A 2 3, यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम। आसानी से ज्ञात किया जा सकता है ना। इस तरह से क्वेश्चन पहला रहा आपका ये, और बहुत आसान है। हर पब्लिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को दिया रहता है। आप लोग इसे हल करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो इसकी संगत कोटि, संगत कहिए या संभव कोटियां क्या होंगी, है ना। मैं बताया था कि अगर अवयवों की कुल संख्या दिया है, इसकी कोटि ज्ञात करना है, तो करना कुछ नहीं है, बस इसका गुणनखंड निकाल देना है। यानी कि किसका 24 का गुणनखंड के लिए 1 गुने 24 लिख सकते हैं, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 गुने 4, 7 से नहीं 8 से, 9 10 11 12, फिर 24 गुने 1। क्लियर है इतना। 12 गुने 2 और 24 गुने 1। टोटल पूछा जाए कि कितना हुआ, तो आप संभव कोटियों की संख्या, यानी कि कहीं क्वेश्चन में तो सिर्फ संगत कोटि पूछ के छोड़ देता है, और कहीं कहीं पूछता है कि संभव कोटियों की संख्या बताइए। तो जब संख्या की बात आएगा तो काम कर लो। टोटल कितना हो गया था, संभव कोटियां कितना आया 8। ठीक है, ये आपका संगत कोटि हो गया और संभव कोटियों की ये संख्या हो गया, है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि
कि 7 अवयव हो, पूछा जाए कि इसके संगत कोटि क्या होगा, तो 7 का गुणनखंड कर देंगे 1 गुने 7 और 7 गुने 1 का। पूछा जाए कि इसके संभव कोटि की संख्या कितनी होगी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। 6 आएगा तो ऐसा है, ठीक है। आप लोग बनाएंगे 7 6 8 13, ठीक है, और ये हो जाएगा 18। ये सब याद करेंगे नहीं कि संभव कोटियों की संख्या दिया गया है और दिए गए संभव कोटियों की यहाँ पे अवयवों की संख्या दिया गया है। ये अवयवों की संख्या है। इस अवयव के माध्यम से, यानी कि अवयवों की संख्या के माध्यम से आपको संगत कोटियाँ, संभव कोटियों की मान ज्ञात करना है, ठीक है। आसानी से ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसके गुणनखंड निकाल देना है और जितना गुणनखंड आएगा वो संभव कोटियों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक बार में 2 क्वेश्चन। सर आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा पहला देखते हैं। कह रहा है कि एक 2 गुने 2 यानी 2 into 2 ऑर्डर की कोटि की अवयव E बराबर EIJ की रचना करें जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है ना। निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। क्वेश्चन है कि 2 गुने 2 कोटि की 2 गुना 2 कोटि के अवयव A की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला है AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अवयव रचना के बारे में बताया था। सबसे पहले लिख देंगे माना कि A एक 2 into 2 कोटि की अवयव है, है ना। A बराबर आप देख सकते हैं 2 into 2, मतलब कि रो 2 ठो है और कॉलम भी 2 ठो है। तो EIJ के रूप में इसको प्रदर्शित करना है। I यानी कि रो और J यानी कि कॉलम। तो पहला रो है A11 यानी पहला रो और पहला कॉलम। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो रो तो पहला ही है लेकिन कॉलम क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। तो इसको लिखेंगे A12 और हमें 2 ही तक जाना है क्योंकि 2 ही रो और 2 ही कॉलम का प्रयोग करना है। अगर 3 कॉलम होता तो A13 कर देते, 4 कॉलम होता तो A14 कर देते। 2 रो है तो पहला रो तो हम लिख दिया, दूसरा रो में आएंगे तो पहले रो 2 और कॉलम क्या है, पहला है। आगे आएंगे तो यहाँ दूसरा रो और कॉलम भी क्या है, दूसरा रो है, यानी कि 2 into 2 ऑर्डर की अवयव की रचना हो गया। इसी तरह से अगर तीसरा कहेगा तो 3 into 3 ऑर्डर का कहेगा तो उसको आसानी से लिख सकते हैं। जितना बड़ा कहेगा, यानी कि अगर रो कहे तो पहला वाला संख्या नीचे बढ़ती है, यानी 1 2 3 4 5 बढ़ता चला जाएगा। कॉलम अगर ज़्यादा लंबा करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना। इसके अकॉर्डिंग पहला अवयव A11 यानी कि I का मान 1 है और J का भी मान 1 है, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1 + 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2 में कटेगा। आगे आता है A12 यानी I के बदले में 1 और J के बदले में 2। I के बदले में 1 और J के बदले में क्या रखेंगे, 2। इसका स्क्वायर कर दिया हमने बटा 2 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 खत्म। विचार 2 1 यानी I के बदले में क्या रखेंगे 2, J के बदले में क्या रखेंगे 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 + 1 3 स्क्वायर 9/2। और ये 2 2 इक्वल टू I के बदले में भी 2 और J के बदले में भी 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 + 2 यानी 4 × 16 बटा 2, यानी कि 8 मरतबा कट गया। आया क्या 8, इसलिए हमारा अवयव A क्या आया, A11 का मान आया है 2, A11 का मान आया है 2, 1 2 का मान आया है 9/2, 2 का मान आया 9/2 और इसका मान आया है ये आपका 2 into 2 ऑर्डर का अवयव कंप्लीट,
ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे दिया हुआ। मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे आपने आई में जे को जोड़कर स्क्वायर किया, फिर 2 से भाग किया, उसी तरह से यहाँ आई में जे से क्या करना है, डिवाइड करना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बनाएंगे कि आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है आई प्लस 2j, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई। ठीक है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे कोटि जो है 2 × 2 ऑर्डर है। एक और देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा कोटि दिया होगा तो कैसे, 3 × 4 कोटि की अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना की गई, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है ना। ध्यान है कि अवयव ए तो बनाना है, इसके पहले जो हम लोग बना रहे थे वो क्या था, 2 × 2 ऑर्डर था, और ये क्या है 3 × 4 ऑर्डर है ना। तो लिख सकते हैं मान ए एक 3 × 4 कोटि की अवयव है ना। ये जो अवयव दिया है ना, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना। पहले हम अवयव की निर्माण करना, यानी कि ए आई जे की जो मान है कोई भी रूप हो सकता है, उस रूप में तो हमें तो रखना ही है, लेकिन उससे पहले जो कोटि दिया है उस कोटि का रूप में अवयव को ज्ञात कर लेते है ना। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, रो कै को है 3 को, कॉलम कै को है 4 को, रो 3 कॉलम 4। शुरुआत करते हैं A1 1, A1 2, A1 3 और A1 4। मतलब कि 1 2 3 4 को कॉलम हो गए। पहला रो, दूसरे रो में आते हैं तो दूसरा नोट, पहले तो रो लिखते हैं, तो दूसरे रो में आएंगे तो पहले 2 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस तरह से आपका 3 × 4 ऑर्डर की अवयव का निर्माण होता है ना। और इसमें क्वेश्चन के लिए मतलब अवयव के लिए पॉइंट दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 -3i + j है ना। ध्यान है, बस A1 1 रखेंगे, आई के बदले में 1, जे के बदले में आई के बदले में, जे के बदले में आई के बदले में, जे के बदले में, टोटल करेंगे जो माना है। इस तरह से फिर इसी की स्पेस से डालेंगे। बी नंबर में आपका दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई + 2j का होल स्क्वायर बाई 2, और तीसरा दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू 2i - j है ना। इस प्रकार इस अवयव को हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस प्रकार क्वेश्चन या निम्नलिखित को पढ़ी है ना। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका a² + b² + c² a² + c² a² + b² प्लस 2ab 2bc -2ac और अंतिम दिया है -2a है ना। योग के नियम के समय हम बताया था कि तभी संभव है जब पहला करो दूसरे करो के बराबर, जब पहला का करो दूसरे करो के बराबर हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 × 2 ऑर्डर का, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का, अर्थात योगफल बिल्कुल संभव है। तो संभव तो कैसे संभव है, तो A11 के साथ A11 को, A12 के साथ A12 को, और ये 21 को 21 के साथ, और ये 22 को 22 के साथ। जैसे भी आई जे की मान पढ़ रहे थे
तो पहला को 1 1 तो ये 1 1 के साथ, ये 1 2 तो 1 2, फिर 2 1 तो ये 2 1 और ये 2 2 तो ये 2, इसके साथ हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लिख देते हैं, मान को रख देते हैं, है ना। आइए कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। फिर इसके साथ b² प्लस c² प्लस 2bc, फिर इसके साथ माइनस 2ac, बताएंगे a² प्लस b² माइनस 2a 2ab, है ना। ध्यान देंगे यहाँ प्लस था तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये क्या बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ क्या कर देते, माइनस लगा देते, ये माइनस माइनस क्या बन जाता, प्लस, और ये माइनस माइनस क्या बन जाता, प्लस, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा आपने बचपन में भी पढ़ा, सेम वही चीज़ है, इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करना है, कोई नए नियम का निर्माण नहीं करना है, नए नियम का उपयोग इसमें नहीं करना है। a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b का, और इसमें सेम यही है, a के बदले में b दे दिया है या b के बदले में c दे दिया है, तो लिख देंगे b प्लस c का होल स्क्वायर। यानी एक और होता है a प्लस b का होल स्क्वायर के बाद a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2b प्लस a², क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। और सेम ऐसा ही a के बदले में और b के बदले में क्या दे दिया है, c, तो a माइनस c का होल स्क्वायर, है ना। ये आपका आंसर, क्लियर। इसी परिकलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें योग भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है, आप लोग खुद बनाएं, जहाँ डाउट हो। पहला क्वेश्चन, दूसरा सेम वही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसके गुणांक है क्या, cos थीटा, तो सभी अवयवों में क्या करेंगे, cos से गुणा करेंगे, इसका गुणांक क्या है, sin थीटा, सभी अवयवों में क्या करेंगे, sin से गुणा करेंगे, है ना। इसमें भी सभी अवयवों में cos से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद सामने सामने, यानी कि a11 a12 a21 और a22 का एलिमेंट्स प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त एलिमेंट को जैसे पहला में आप देख रहे हैं, पहले के सामने पहला, दूसरे के सामने दूसरा करके जोड़ लेंगे। आप जानते हैं कि अगर त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला जैसे पढ़े थे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, उस रूप का आता है, तो उसके रिजल्ट को लिख लेंगे। अगर ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनता है, वो कट जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, तो वहाँ पे आप शून्य लिखेंगे, जो जैसा आएगा वैसे आप आसानी से रख सकते हैं। ना कुछ समझ में आए तो योग के रूप में लिख करके उतना छोड़ने के लास्ट में करो, वही आपका आंसर। सबसे मजेदार क्वेश्चन दिया है, x और y ज्ञात करें। यदि x प्लस वाई, पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू दिया 7025, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और सेकेंड में x माइनस वाई इक्वल टू मान दिया है 30 0 और 3, है ना। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। जूनियर क्लास में यानी कि 10वीं क्लास में आप लोग दो चर वाले समीकरण को आसानी से हल कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से x प्लस वाई बराबर 7025, x माइनस वाई बराबर 3003, है ना। देख रहा है, बिल्कुल आसान हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जब दो चर एक साथ दिया रहता है तो किसी एक को घटाना तो पड़े, यानी कि एक को जब तक हटाएंगे नहीं दूसरे का सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं। पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जरूर आप जानते हैं कि जब दो चर दिया हुआ है तो दो चर में एक चर को शून्य होना ही पड़ेगा, उसके लिए किसी राशि से गुणा करके इक्वल कीजिए, भाग करके इक्वल कीजिए, चाहे जैसे भी इक्वल कीजिए। जब तक आप एक राशि को इक्वल करते नहीं हैं उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पे तो ना तो गुणा करना पड़ा ना भाग करना पड़ा, लेकिन हमने क्या किया, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ दिया था, प्लस वाई माइनस वाई जोड़ कर जो क्या बन गया, शून्य बन गया। एक्स एक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x। बस सेम ऐसा पहला के साथ पहला, दूसरा के साथ 7 और 3 10, 0 में 0, फिर 2 और 0, 3 और 5 8। ये गुणा उधर जाकर क्या बन जाएगा, भाग 1/2 इंटू 10 0 2 8, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 0 1 4, है ना। अब इसका एक आसान तरीका है कि x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। दूसरी तरीका है कि जैसे आपने समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं, वैसा ही समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा और यहाँ 2y बच जाएगा। इसमें से इसको घटाने के बाद जो मान आएगा y का मान, है ना। जो आसान होगा ऐसे बना सकते हैं। आइए x का मान हमने देख लिया, यहाँ लिख सकते हैं x के मान समीकरण 1 रखने में, है ना। समीकरण 1 देख रहे हैं ना, x प्लस वाई इक्वल टू इतना, तो x का मान कितना है 5 0 1 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 को माइनस कर रहा है 7 से, कितना आया 2, 0 माइनस 0 यानी कि 0, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 5 माइनस 4 यानी कि 1, ये आपका है ना। ये आपका x की वैल्यू और ये आपका ढेर सारा तरीका जो इजी लगे आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको। अवयव के इस प्रकार में हम लोग देखते हैं गुणनफल, निम्नलिखित गुणनफलों को पढ़ी करें। निम्नलिखित नीचे तो कुछ लिखा नहीं गया, चलिए एक नंबर में लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपका a b माइनस बी और a, गुणा करना है a माइनस बी, b और a से। क्लियर। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, तो दिए गए मैट्रिक्स में पहले वाले की कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए तो सब समान ही होता है, कोई विशेष तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे जो दिए गए हैं वो 2 × 2 ऑर्डर की है, अर्थात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो, 2 × 3 ऑर्डर की हो, 3 × 4 ऑर्डर की हो, 1 × 2 ऑर्डर की हो, तो उसमें ध्यान रखेंगे कि पहले वाले की कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा पॉसिबल है, अदरवाइज गलती हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए पहले रो के अवयवों को, पहले कॉलम के अवयवों को पहले रो के अवयव से, दूसरे कॉलम के अवयवों को दूसरे रो के अवयव से गुणा करते हैं, फिर स्पेस देकर आगे बढ़ते हैं। फिर पहले कॉलम के अवयवों को पहले रो के दूसरे अवयव से, फिर दूसरे कॉलम के अवयवों को दूसरे रो के दूसरे अवयव के साथ गुणा करते हैं, है ना। आइए देखते हैं इसमें। पहला कॉलम a माइनस बी, पहला कॉलम a माइनस बी, क्लियर है। तो पहला कॉलम का पहले रो के पहले अवयव से गुणा करते हैं ना, तो ये क्या दिया है a, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो प्लस करते हैं, यानी कि C1 से C2 में जा रहे हैं तो क्या मिला b और a मिला। जब C1 से C2 में जाते हैं तो इसमें क्या होगा, R1 से R2 में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिला b। क्लियर, पहला दूसरा। इसमें अब आगे बढ़ते हैं तो फिर C1 में आता है, C1 है a और माइनस b, तो C1 में R1 से गुणा करेंगे। R1 का तो पहला अवयव कंप्लीट है, दूसरा अवयव लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस बी। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, नीचे उतरता है, नीचे उतरने के बाद a मिला, मतलब कि C2 में गए तो ये R2 हो जाएगा। C1 है तो R1 है, C2 होगा तो R2 हो जाएगा। इसके साथ भी C1 है तो R1 है, C2 है तो R2 हो जाएगा।
पूरा ऐसा ही चलेगा। अगर इसमें हम C3 में जाते हैं तो ये R3 में हो जाता है, C4 में जाते हैं तो ये R4 में हो जाता है। इस तरह से इसमें हम लेफ्ट से राइट इंक्रीज करते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज करता है। ठीक है, ये गुणा कर रहे हैं। आइए उसी क्रम में हम लोग सजा लिए हैं। ए में ए से गुणा किए तो ए स्क्वायर प्लस बी में बी से गुणा किए तो बी स्क्वायर। ध्यान दें कि ए में माइनस बी से तो माइनस ए बी, यहाँ प्लस ए बी, प्लस माइनस माइनस ए बी, यहाँ प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दें फिर से पहला कॉलम पहला रो, पहला कॉलम पहला रो के पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा, स्पेस देकर आगे बढ़ते हैं। पहला कॉलम पहला रो फिर दूसरा कॉलम दूसरा रो। ठीक है, गुणा करने के बाद हमें इतना प्राप्त हो, हम देख रहे हैं कि यह और यह प्लस माइनस कट जाएगा, यह और यह प्लस माइनस कट जाएगा। आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आप लोग बनाएंगे और हम आंसर से आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सीमन 1 2 3 है, यहाँ R1 2 3 4 है। मैं पहले ही बताया था कि कॉलम की संख्या रो की संख्या समान पे, यहाँ एक कॉलम है तो एक रो ही तो है, यहाँ 2 कॉलम है तो 2 रो है, यानी बिल्कुल पॉसिबल है सब में। और आप लोग आसानी से इसको गुणित कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, जो मान आएगा हम इन्फॉर्म जरूर करेंगे। ठीक है।